भगवान नाम बचाए शांतिपूर्वक हम लोग के बीच में हो चुका है, लेकिन अब कुछ ही छोड़े में कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जैसे ही यहाँ स्वागत का कार्यक्रम समाप्त होता है, उसके बाद तुरंत मनोज का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। हम लोग के बीच में इस ब्लॉक के होनहार ब्लॉक प्रमुख जो रोजाना और न्याय की मजबूरी की बात को समझते हैं और इस बात को समझते हुए बाजू रिकट करिए, हम जाए बीचा में से। भैया भैया कृष्णा भाई एक मिनट, कृष्णा भाई बाहे के ना चाहिए गाड़ी पर ना बाहे के चाहिए गई हरियर से लाल हो जाई। अरे तनी जोश ले ओए बोल भाई। आज सबसे पहले आज का मैच 12 को खेला जाएगा। देर से आया दर्शकों में देखा सबसे पहले 10 कैप्टन 3 ओवर पावर प्ले है, जिसमें 2 ही फील्डर बाउंड्री बना सकते हैं, बाकी जितने भी प्लेयर हैं सर्कल कर रहेंगे। देर से आया सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया गया है और उनके सामने टीम में जिनके कैप्टन है अजीत पंचर, जो पिछले साल बेहतरीन बल्लेबाजी उनके द्वारा किया गया था और नाटक और सब तक से एक पीछे रहे थे, लेकिन उनकी टीम जीत नहीं पाई थी। तो पिछले साल की विजेता टीम कैप्टन थे गोलू लोग, इस साल भी उनकी टीम देख रहा है, दोनों टीमें काफी अच्छी स्टेडियम का सबसे लगभग 40 से 50 हजार का मैदान दर्शक आप उपस्थित हैं। आज के एम्पायर नरेंद्र यादव जी, दूसरी एम्पायर है
आदित्य ही जो काफी मैचों का अनुभव रखते हैं इनके पास। दूसरे बल्लेबाज जो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी काफी अच्छी बल्लेबाजी किया गया था अभी हरकल जी के द्वारा, जो शतक से मात्र 1 रन की वजह से चूक गए थे। देखना है आज और शतक लगाते हैं कि क्या करते थे टीम के लिए, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अजीत हलचल दूसरे बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोग हेल्प करेंगे। गेंदबाज में कौन है? विशाल और जो दूसरे बल्लेबाज है अभी भागवत जी के साथ उनका नाम जानना चाहूंगा। स्लिप ना खाई मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सत्य सिन्हा को, जो यहाँ पे बड़े बड़े कलाकारों को प्रस्तुत किए हैं और पूरे दर्शक उनको अपने सरजमी पे देख रहे हैं, वो भी एक प्लेयर के रूप में। तो देखना है कहाँ तक आज ये कलाकार किस तरह से खेल दिखाते हैं। गए खासन जन्म मैं बारी टेनिस बाल को जो बल्लेबाज अपना नाम बता दें। आप कोई तो चढ़े मत किया ढकेल दिया लोग से आप मत चढ़ दिया। छोटन मिश्रा और सामने है गेंदबाज विशाल जी और उनके सामने बल्लेबाज अच्छी गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा उनके कमर के ऊपर तक उठी, लेकिन बेहतरीन तरीके से खेला गया था। रन बनने की कोई संभावना नहीं, अभी भी स्कोर है 0 पहले भर के प्रगति पे। देर से आए सबसे पहले गोलू गोल्ड जी ने जीता था। विशाल चले मारे लगे ना, हल्की सी गेंद को ढकेल दिया था, लेकिन वहाँ पे रन बनने की कोई संभावना नहीं। अभी भी स्कोर 0 बिना किसी नुकसान के। कमर आज सबसे पहले कैप्टन गोलू गोल्ड जी ने कप जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया गया। अच्छी गेंद उनसे कमर से टकराई, बागी का विकेट कीपर ने किया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। पहले भर की प्रगति पे फुटबॉल मत खेला, सस्पेंशन में डाल देते हैं गांधी के नाम अच्छा शॉट खेला, गेंद से स्टैंड हो गई, लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम रहे। गेंद को सीधे सीमा के बाद 4 रन, इस 4 रनों के साथ अजीत हलचल जी का टीम का खाता खोला और छोटे जी पहुंचे अपने व्यक्तिगत स्कोर 4 पे बिना किसी नुकसान के। शांति बनाए कमेटी के सदस्यों से निवेदन है। बेहतरीन शॉट खेला गया है, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, लाइन की दिशा में तो लगातार 2 गेंदों पे कोई चौका लगाकर खेल रहे छोटे 8 रनों के स्कोर से
और उनकी टीम का स्कोर क्या पहुंचा है आज हम बिना किसी नुकसान के पहले भर के गति पे। तो विशाल एक अच्छी कद के प्लेयर है, 3 गेंदें काफी अच्छी गेंद खेलेंगे और के हाथों से छुट्टी पूरे सीमा रेखा के बाहर जा रहे ये पैर में लगी जगह इशारा लेना ही तो इन 4 रन के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 12 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस समय ममली है क्या वो दूसरा का जो रखा है जिसके कैप्टन है आहिद हलदल जी। मैं बता दूं कि एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे यदि मेरी आवाज सुनने तो अपना नाम बता देता कि हमें और इस मैच का आनंद लेते हुए और सामने मैं स्ट्राइक पर बल्लेबाज कैप्टन अजीत हलचल जो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। मैं बता दूं आपको पिछले साल अच्छा लेकिन भाग्य साथ रहा कैप्टन अजीत हलचल तो बल्लेबाजों के पास जैसा कि आपको सूचना मिला है कि पुरस्कार लगभग है जो भी बल्लेबाज अच्छा साथ चला गया है ओवर के क्षेत्र में बेहतरीन फील्डिंग की गई थी लेकिन जब तक गेंद फिर गया था सारे साथ दोनों बल्लेबाजों ने चले गया बोलू चले शटर के लिए अच्छा साथ खेला गया देखा इसके पीछे दो बेहतरीन फील्डिंग अच्छी फील्डिंग दर्शकों ने ताली बजाकर उनका अभिवादन किया। तो एक अच्छा क्रिकेट अभी तक हम लोग इन कलाकारों को संगीत के माध्यम से सुनते थे लेकिन उतने ही उत्साह के साथ इस ग्राउंड पर अपना खेल का प्रदर्शन करते हुए गोलू चले अजीत हलचल जी के लिए अच्छा ये था अच्छा सम्मान दिया उन्होंने रन बनने की कोई संभावना नहीं। अभी भी स्कोर है 16 रन बिना किसी नुकसान के दूसरे ओवर में प्रगति थी। बोलो लाल का गेंद किस तरह से होता अच्छी गेंद थी उतना ही अच्छा सम्मान दिया कैप्टन अजीत हलचल ने। और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है 17 रन। तो अभी ओवर का औसत देखा जाए तो 8 के हिसाब से चल रहा है जबकि पहले ओवर में विशाल जी महंगे साबित हुए थे। पहले ओवर में 12 रन खर्च किए दूसरा ओवर गोलू लेकर आए थे मात्र 4 रन दिए। तो अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा किया गया है बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस समय छोटे जी जो फुल टॉस गेंद थी गेंद का फायदा नहीं उठा पाए सीधे फील्डर के हाथों में और वहां से फील्डर ने कोई गलती नहीं किया। इस तरह से पहला झटका लगा यहाँ पे अजीत हलचल जी की टीम की अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लगातार लंबा स्कोर बनाएंगे लेकिन गेंद अच्छी तरह से बल्ले पे नहीं आई। फुलटास गेंद थी जहाँ मारना चाहते थे कि वहां पर गई नहीं सीधे फील्डर के हाथों में। अच्छी गेंद थी बाकी काम विकेट विकेट गिरा है कैप्टन अजीत हलचल देखना है अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं विशाल जिनको अच्छा
और अंपायर जी का इशारा वाइट, गेंद गिरने के बाद बल्लेबाज के काफी ऊपर से होकर निकली। के साथ पहुंचा है 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। लगातार 6 छक्के मारने में 5,000 रुपए का इनाम रखा है। मैं खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूं इस बात को भूलना नहीं है। बेहतरीन चार डाला गया है कि तुलसी मारे के बाद 6 रन, 6 रनों के साथ इसमें क्या पहुंचा है 24 रन। बेहतरीन साथ आनंद जी के द्वारा और अच्छा साथ खेला गया उसके पीछे किया गया और टीम के नीचे तो 1 रन बचा है। जब तक गेंद फिर भी यहाँ पे आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका था। इस 1 रनों के साथ इसको क्या पहुंचा है 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 3रे ओवर में प्रगति पे। जबकि इसी ओवर में विशाली ने 1 विकेट अपने नाम किया छोटा जी के रूप में। अच्छा मैच चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। ओवर जीत गए थे कि तो अच्छी तरह से उनके बल्ले पर नहीं आई, निश्चित रूप से निराश होंगे कैप्टन अजीत हलचल। ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है 25 रन, 1 विकेट के नुकसान जो अपने कोटे का पहला ओवर लेकर और इस मैच का चौथा ओवर। सामने है बल्लेबाज आनंद। पानी ना दुकान प्लास्टिक के बैट में लागी तो भागी राजू चले अच्छी गेंद तो नहीं कही जाएगी क्योंकि बल्लेबाज थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे थे। और पहले आपको बता रहा था कि थोड़ा सा पिच पे नमी है जिसकी वजह से गेंद फंस के आ रही है। शॉट खेला गया है सिंगल लेकिन लेफ्ट साइड में और गेंद को सीधे सिंगल लेकर के बाद 6 रन। फील्डिंग करेंगे ना तो अच्छा साथ 2 छक्के लगाकर खेल रहे हैं आनंद जी। जब से आए अपने टीम का स्कोर के रनों रफ्तार को बढ़ाया है। राजू अच्छी गेंद दी, अच्छी वापसी कहा जाएगा। इसके पहले छक्का दिए थे और जोरदार वापसी की, बिल्कुल बल्लेबाज को छकाया। रन बनने की कोई संभावना नहीं। स्कोर है 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी तक आनंद जी 3 छक्के लगाकर खेल रहे हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय आनंद जी के द्वारा। तो 2 गेंदों पे 2 छक्का लगा के खेल रहे हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि हैट्रिक छक्के पे जिला पंचायत पद के प्रत्याशी राजेश कुमार यादव जी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। तो आनंद जी समय मात्र 1 गेंद और इस गेंद पे छक्के लगाते हैं तो हैट्रिक छक्का होगा। अभी भी उनके पास मौका है
2 गेंदों पे 2 छक्का लगा के 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तो 4 ओवरों की समाप्ति के बाद इस समय कैप्टन अजीत हलचल जी की टीम का स्कोर है 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरे आनंद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उनका तो स्कोर बढ़ ही रहा है, साथ ही में अपनी टीम का भी दोनों तरफ रफ्तार रहा है। अच्छा साथ नया गेंदबाज ने बोलो भैया ठीक है ना। गोलू तिवारी और स्ट्राइक में है बल्लेबाज कैप्टन अजीत हलचल जी, जिन्होंने पिछले साल मात्र अपने शतक से 1 रन पीछे रहे थे। देखना है आज अपनी टीम के लिए कितना 1 रन दे पाते हैं। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए गोलू तिवारी राइट हैंड गेंदबाज है, सामने अजीत हलचल जी, शॉट पिच गेंद थी, गेंद उनके कंधे के ऊपर से गई। अंपायर आदित्य जी का इशारा, फर्स्ट बाउंस। अच्छी गेंदबाजी अपने करते हैं गेंदबाज गोलू तिवारी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। अभी भी स्कोर है 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। गोलू चले अजीत हलचल जी के लिए खराब गेंद और अंपायर का इशारा, रन आउट होने का चांस था। अंपायर आदित्य जी का इशारा राइट। ये 17 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी तक इन बल्लेबाजों के बीच 32 रनों का पार्टनरशिप हो चुका है। एक समय थोड़ा सा जल्दी में पहला विकेट गिरा था, लेकिन उस दबाव को अच्छी गेंद, बल्लेबाज का छक्का, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में गई। रन बनने का कोई संभावना नहीं, अभी भी स्कोर है 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। देर से आए हैं दर्शकों को मैं आपको बता दूंगा, सबसे पहले कैप्टन गोलू जी ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जिसके जवाब में कैप्टन अजीत हलचल जी की टीम अभी तक 5 ओवर की प्रगति पे 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पे बनाकर खेल रही है, जिसमें बेहतरीन बल्लेबाज आनंद जी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अजीत हलचल कैप्टन उनका साथ दे रहे हैं। अभी तक उनके बल्ले से कोई अच्छा साथ देखने को नहीं मिला। ये तो घुमाना हमारा उसके पीछे फिर तोड़ देने के लिए पाते के लिए सीधे सीमा रेखा के बाद 4 रन, इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तो कैप्टन के बल्ले से निकला पहला चौका और अपने टीम को पहुंचा है 48 रन के स्कोर पे। तो धीरे धीरे इस मैच का रोमांच बढ़ता हुआ आज भोजपुरी स्टार का अच्छी सोच के साथ, बड़ी ही चालाकी के साथ गेंदबाज गोलू तिवारी जी ने बल्लेबाज अजीत हलचल जी को बीट कराया। जानते हैं कि पिच में थोड़ा सा नमी है और गेंद स्लो किया जाए तो निश्चित रूप से बल्लेबाज को खेलने में दिक्कत होगी।
बेहतरीन अच्छी गेंद थी, गेंद गिरने के बाद नीचे रही, बल्लेबाज को बीट कराया सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन बनने की कोई संभावना नहीं भी। स्कोर है 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तो 5 ओवर के समाप्त के बाद इस समय स्कोर है 48। तो हैट्रिक छक्के पे जिला पंचायत के प्रत्याशी वार्ड नंबर 53 के राजेश कुमार यादव और पिट्टू जी की तरफ से हैट्रिक छक्के पे और हैट्रिक विकेट पे 551 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। सबसे पहले कैप्टन गोलू गोटी ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया गया इनके द्वारा, जिसके जवाब में और हमारे पास एक और पुरस्कार आया है सुनील यादव जी की तरफ से। अगर कोई भी गेंदबाज 6 गेंदों पे 6 विकेट लेता है तो उनकी तरफ से 5,001 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। और वार्ड नंबर 53 के जिला पंचायत के प्रत्याशी राजेश कुमार यादव और पिट्टू जी की तरफ से हैट्रिक छक्के और हैट्रिक विकेट में 551 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। गेंदबाज ने राजू जी अच्छा साफ खेला गया है, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो जब से आनंद जिया है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की तरह जब से आए हैं। और इसी के साथ टीम बी यानी कि कैप्टन अजीत हलचल जी का टीम का शतक पूरा होता हुआ इस समय स्कोर है 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। एक मजे हुए बल्लेबाज दिख रहे हैं आनंद जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि निश्चित रूप से बल्लेबाजी अपने बचपन में क्रिकेट खेले होंगे कलाकार, जिस तरह से गीत संगीत की दुनिया में अपना जलवा भी करते होंगे। आज इस ग्राउंड पर भी छक्के चौके की बरसात कर रहे हैं। गिर गिरने के बाद सीधे एम्पायर करने वाले का इशारा वाइट और फर्स्ट बाउंस का भी इशारा हुआ है। तो इससे अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इस समय अजीत हलचल की टीम एक मजबूत स्थिति में दिखाई देते हुए राजू चले। अच्छा शॉट पड़ा गया सीधे स्टेट है, उसके पीछे फील्डर देखना गेंद को पाते हैं और अच्छी फील्डिंग की गई है। जब तक गेंद फील्ड की जाती तब तक बल्लेबाजी ने अपना छोड़ देना। इसी रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। कैप्टन गोलू गोल अगर अजीत हलचल जी की टीम को कम स्कोरों पे अगर रोकना है तो आपको विकेट लेना होगा। और गेंद सीधे उनके पैर में टकराई, कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 6वें ओवर की प्रगति पे। अच्छा शॉट आ गया, देखना उसके पीछे और गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो कैप्टन अजीत हलचल जी के बल्ले से निकला ये दूसरा चौका और उनकी टीम का स्कोर जा पहुंचा है 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक तरफ से विकेट को रोके हुए हैं और दूसरे छोर से बल्लेबाज आनंद जी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके पीछे है फील्डर
जब तक एयरफील्ड की जाती है आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने के पास 1 रन लेने का मौका था। ओवर समाप्त हुआ तो 6 ओवर समाप्त हो चुका है और इस समय अजीत हलचल जी की टीम का स्कोर है 59 रन, 1 विकेट का नुकसान पे। एक मजबूत स्थिति में इस समय दिखाई देता हुआ 12 ओवर का मैच चलता हुआ आधे ओवर समाप्त हो चुका है। अभी तक अजीत हलचल जी की टीम 59 रन बनाई है 6 ओवरों में। और आनंद जी 31 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं। देखना है कि यहाँ पे अपना शतक पूरा कर पाते हैं कि नहीं। और 14 रनों पे कैप्टन अजीत हलचल बल्लेबाजी समय कर रहे हैं। थोड़ा सा मौसम क्रिकेट के लिए अनुकूल नहीं है। और आए हैं गेंदबाज उमेश अनमोल जी जो कि अच्छे एक राइटर हैं। देखना है कहां तक अपने गेंदबाजी की इस जोड़ी को तोड़ पाते हैं कि नहीं। और एम्पायर नरेंद्र यादव जी का इशारा वाइड। इस अतिरिक्त नंबर के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 60 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इस गेंद को सीधा तोड़ जवाब दिए हैं अजीत हलचल कैप्टन। सीधे गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। काफी खराब गेंदबाजी कही जाएगी उमेश अनमोल जी के द्वारा। ऐसे गेंदबाजी करने के लगता है कि सामने उनका गेंद को मैं बता दूं इसी ही ग्राउंड के रहे शहीद अमित कुमार गुप्ता और बाबू जी जो इस दुनिया में नहीं है, जो उनका ग्राउंड रहा है, उनकी याद ये ग्राउंड की हमेशा उनको याद करता रहेगा। जो इस दुनिया में नहीं रहे ये जनता उनको हमेशा याद करते रहेंगे। उमेश अनमोल जी अपने बेटे का पहला रन लेकर आए हैं और गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन। एम्पायर आदित्य जी का इशारा नो भाग, तो इस गेंद को मिलेगा 5 रन और टीम का स्कोर क्या पहुंचा है 72 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तो काफी खराब गेंदबाजी समय उमेश अनमोल जी के द्वारा। फ्री हिट एम्पायर नरेंद्र यादव जी का इशारा हुआ है फ्री। देखना है इस फ्री हिट में कितना फायदा उठा पाता है कैप्टन अजीत हलचल। रवि ठाकुर डुमरी, रवि ठाकुर जो तुम कहने वाले हैं आपको ढूंढ रहे हैं, प्लीज संपर्क कर।
काफी खराब गेंदबाजी कही जाएगी उमेश संतोष जी के द्वारा। अभी तक भोजपुरी के स्टार और फिर खराब गेंद गेंद घुमा के मार दिया गेंद सीधे से मार के बाद 4 इस 4 रन के साथ इसको जा पहुंचा है 76 रन। तो भोजपुरी के स्टार अजीत हलचल जी के द्वारा जो अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, कैप्टन है, अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा किया जा रहा है। अभी तक मात्र 1 विकेट गिरा है और उनकी टीम काफी मजबूती से इस समय दिखाई दे रही है। और एक मौका था, इसके पीछे फील्डर है लेकिन उस मौके को गवा है, फील्डर से काफी दूर रही गेंद। अभी भी कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर है 76 रन, 1 विकेट के नुकसान थी। काफी महंगा होगा कहा जाएगा उमेश संतोष जी क्या अच्छा शॉट लगा गया काफी के दौर के उसके पीछे फील्डर है लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद कहीं सीधे से मार के बाहर 4 रन। इस 4 रनों के साथ इसको क्या पहुंचा है 80 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तो भोजपुरी के स्टार कलाकार अजीत हलचल जी जो इस अपनी टीम के कैप्टन है, बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय करते हुए, और नई स्ट्राइक में बल्लेबाज है आनंद जी। और फिर खेल गई सीधे से मारे के बाद 6 रन। ये 6 रनों के साथ इसको क्या पहुंचा है 86 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तो काफी महंगा ओवर मैं अपने स्कॉलर सहयोगी सत्यदेव बालपुरी जी से जानना चाहूंगी ओवर में कितना रन खर्च किए हैं। और अच्छी फील्डिंग की गई है 26 रन। तो इस ओवर में मात्र 26 रन, काफी महंगा ओवर कहा जाएगा। जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हमारे भाई सूरज यादव जी की तरफ से जिला पंचायत पद प्रत्याशी वार्ड नंबर 53 के राजेश कुमार यादव और पिंटू जी के द्वारा हैट्रिक छक्के और हैट्रिक विकेट के 551 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। जिला पंचायत पद के प्रत्याशी सूरज यादव भाई जी की तरफ से हैट्रिक छक्का हैट्रिक विकेट पे 1001 रुपए का पुरस्कार। और इतने बड़े मैच का आयोजन करता मैं भाई शक्ति सोना जी को बार बार बधाई दूंगा कि आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, जो हर साल यहाँ पे भोजपुरी के स्टार कलाकार यूपी और बिहार के शानदार कलाकारों का आपको जमावड़ा यहाँ पे करते हैं। आपको बार बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही बड़ा आयोजन, लगभग दर्शक यहाँ पे 40 से 50 हजार के तरह दर्शक यहाँ पे उपस्थित है। इस मैच का आनंद लेते हुए ढेर सारे दर्शकों को बता दूंगा सबसे पहले कैप्टन गोलू गोलगट्टा जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जिसके जवाब में कैप्टन अजीत हलचल जी का टीम का स्कोर है इस समय 86 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 8 ओवर की प्रगति पे अच्छी गेंद थी, गेंद को घुमा कर मारना चाहते थे, अच्छी तरह से उनके बल्ले पे नहीं आई। मैं दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग की राय हो तो 2-2 ओवर घटा दिया जाए। नहीं 8 ओवर से अच्छी फील्डिंग की गई तो वहाँ पे रन बनने की कोई संभावना नहीं। मौसम क्रिकेट के लिए अनुकूल नहीं दिख रहा है, सूर्य भगवान इस समय बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा लाइट की दिक्कत हो रही है, लेकिन बल्लेबाज अभी भी खेलने में सक्षम। इसके पीछे फील्डर होता अपने टीम के नीचे 250 बनाया। अभी भी स्कोर है 87 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। राहुल भाई चाबी लाइए, राहुल जी चाबी लाइए। 8 ओवर की प्रगति पे इस समय स्कोर है 87 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छा शॉट चला गया है लेकिन उसके पीछे फील्डर नहीं दिख रहा है।
जब तक फील्डर आते गए तो काफी दूर थी उनसे, कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी एक विकेट के नुकसान थे। अजीत हंटर जी का स्कोर है उनके टीम का 88 रन। बहुत प्रभावित नहीं कर पाए गोल्ड के गेंदबाज। अभी तक कैप्टन अजीत हंटर जी जो भी बल्लेबाज है काफी तरह से गेंदबाजों पे चढ़ के बल्लेबाजी कर रहे हैं। और खासतौर से आनंद जी जब से आए हैं बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। तबतोड़ छक्के चौके उनके बल्ले से देखने को मिलता है। एक टाइम में बल्लेबाजी करते हुए फुलटास गेट भी निश्चित रूप से प्रसन्न नहीं होंगे। ये तो सीमारेखा के बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन उनके पैर से टकराई, रन बनने की कोई संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 8 ओवरों की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है 88 रन, 1 विकेट के नुकसान पे और मात्र 4 ओवरों का खेल शेष बचा हुआ है। और दर्शकों से आग्रह है, निवेदन है कि जैसे ही मैच समाप्त होता है ग्राउंड में नहीं जाएंगे, क्योंकि समय को देखते हुए मौसम भी क्रिकेट के अनुकूल नहीं है, इसलिए आप ग्राउंड में नहीं जाएंगे, क्योंकि यथाशीघ्र मैच को शुरू कराया जाएगा ताकि दोनों टीम आसानी से खेल ले। गेंदबाज राजू जी आए हैं अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर। और इस समय कैप्टन अजीत हंटर और सूरज यादव जी की तरफ से पुरस्कार आया है। हैट्रिक छक्के पे 1 रुपए का पुरस्कार दिया जाए उनके द्वारा। देखना है कौन सा बल्लेबाज ये उनके बल्ले से टकराई, अच्छी तरह से बल्ले पे नहीं आई, रन बनने का कोई संभावना नहीं। और अभी स्कोर है 88 रन और अजीत हंटर जी 31 के स्कोर से खेल रहे हैं। उसके पीछे सीमारेखा के बाद 4 रन। तो ये अजीत हंटर को मिलने वाली दूसरा जीवन दान था। इसके पहले भी जब 0 के स्कोर पे थे तो जीवन दान मिला था और फिर 31 के स्कोर पर जीवन दान मिला। काफी महंगा साबित हो सकते हैं गोलूगल की टीम जिस तरह से फील्डिंग कर रही है। 2 मौका अभी तक अजीत हंटर जी का गंवाया है। आपको बता रहा था कि पिछले साल भी इसी ग्राउंड पर होने और शतक से मात्र 1 रन पीछे रह गए थे। फिर उसी दिशा में चलते हुए 35 के स्कोर पे खेले, मात्र शतक से 15 रन पीछे है। अच्छी गेंद देखा जाएगी, आप स्टंप में बाहर गई थी और एक बार का इशारा वाइड। इस आधे नंबर के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 93 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। फुलटास के उसके पीछे है फील्डर चंदन जी। निश्चित रूप से अपने टीम को 3 रन बचा है, लेकिन 1 रनों से दोनों बल्लेबाजों को नहीं रोका है। इस 1 रनों के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 94 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बेहतरीन कहा जाए तो पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच। और इसी के साथ आनंद का विकेट गिरा तो दूसरा झटका लगा। यहाँ पे काफी लंबी समझदारी को तोड़ा है गेंदबाज राजू जी ने। अपने 32 रनों के स्कोर पे आउट हुए। पांच गेंद अभी भी 100 गेंद शेष बची हुई है।
देर से आए हुए दर्शकों को बता दूं कि आज सुबह कैप्टन गोलू गोल्डी के द्वारा कार्य किया गया था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया गया, जिसके जवाब में उनके सामने टीम कैप्टन अजीत हसन जी की इस समय उनकी टीम का स्कोर है 94 रन, 2 विकेट के नुकसान थे। बल्लेबाज ने ओवर समाप्त हुआ। राहुल खाली मीटिंग ओवरों की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है 95 रन, 2 विकेट के नुकसान थे। अभी भी मात्र शेष 3 ओवर बचे हुए हैं। देखना है इन 3 ओवरों में कितना रन बना पाते हैं कैप्टन। और मैं आपको बता दूं, क्रिकेट प्रेमियों से आग्रह है, निवेदन है, विनती है कि जैसे ही मैच समाप्त होता है ग्राउंड में नहीं आएंगे, क्योंकि समय और कमेटी के जो भी सदस्य हैं, भाई शक्ति सोना जी का सख्त निर्देश है कि आप बाउंड्री के लाइन पे घूमते रहेंगे ताकि कोई भी दर्शक इस ग्राउंड के अंदर ना आए, ताकि मैच को शुरू कराने में विलंब ना हो। इसका ध्यान रखा जाए और हमारे क्रिकेट प्रेमी भी इसका ध्यान देंगे। सिक्योरिटी के लोग तैयार हो जाए प्लीज। सिक्योरिटी टीम सारे लोग खड़े हो जाए, क्योंकि रोका नहीं जाएगा। फील्ड में इलाज करा के और फिर कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। सिक्योरिटी के लोग इसे 96 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर की प्रगति पे जितने भी सिक्योरिटी के लोग हैं ये चारों तरफ फैल करके और चारों तरफ खड़े हो जाए। और ये लगा छक्का और इंपायर आदित्य जी का इशारा 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 102 रन। इसी के साथ कैप्टन आदित्य हसन जी के टीम का स्कोर क्या पहुंचा है 102 रन। मैं दर्शकों से चाहूंगा कि आप ताली बजाकर स्वागत करें और मात्र अपने और समय से क्योंकि के लोग एक एक लोग चारों ओर फैल जाए प्लीज। अच्छी गेंद थी। गेंदबाज जी को इस तरह से तीसरा विकेट गिरा। जोगिंदर बागी अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए थे और बहुत बड़ी सफलता उनके द्वारा लिया गया है। कैप्टन अजीत हसन जो ओपनिंग आए थे 42 रनों के स्कोर पे खेल रहे थे, 8 रन पीछे रह गए। पिछले बार इसी ग्राउंड पे इसी मैदान पे अपने और 70 से 1 रन पीछे रहे थे। और जा रहे हैं देहाती जी। काफी दर्शक उनसे छक्का चौका देखना चाहते हैं, क्योंकि देखना है कमलेश देहाती जी। अच्छी गेंद थी, गेंद से कमर से टकराई, रन बनने की कोई संभावना नहीं। 10 ओवर प्रगति पे है आए हैं सलाह को में कमलेश देहाती जी। देखना है कि इसको बाहर लाते हैं देखने के लिए। योगेंद्र बागी जी
प्रयास कमले देहाती जी दो गेंदों पे कोई रन नहीं बना पाया है। इसी के साथ ओवर समाप्त है। तो 10 ओवर समाप्त हो चुका है। इस समय स्कोर है 102 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस आयोजन बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। यहाँ पे बार बार शक्ति सोना जी को बधाई देना चाहूंगा। इतना बड़ा आयोजन के द्वारा किया गया है। इतने बड़े बड़े कलाकारों को आपने इस ग्राउंड में उपस्थित किया है। मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि जैसे ही मैच खत्म हुई आप लोग को हिलना नहीं और बीच ग्राउंड में नहीं लेना है, क्योंकि दूसरा पाली भी जल्दी स्टार्ट किया जाएगा समय को देखते हुए। जलपान विभाग से अनुरोध करता हूं कि अपना लंच बॉक्स तैयार रखें। बेहतरीन शॉट, बहुत लंबा शॉट खेला गया है। अच्छे रन 6 रनों के साथ स्कोर जब पहुंचा है 108 रन। तो राहुल के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का और अपनी टीम को पहुंचाया 108 रनों के स्कोर पे। 11 ओवर की प्रगति पे और मात्र 11 गेंदें शेष। देखना है इस 11 गेंदों पे कितना स्कोर बना पाते हैं अजीत हलचल जी की टीम। विशाल और फिर बेहतरीन शॉट लगा उसके पीछे फील्डर देखने के तोड़ पाते कि नहीं। अच्छी फील्डिंग किया गया है वहां पे के द्वारा। मैं शुरू से ही देख रहा हूँ अपनी टीम के लिए कई बाउंड्री उन्होंने बचाया है। बलजीत भट्टी शंकर सिंह जी के द्वारा अच्छा शॉट खेला गया, लेकिन शानदार फील्डिंग यहाँ पे गोलू गोल जी की टीम करते हुए इसी के साथ स्कोर जब पहुंचा है 110 रन। अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज कांग्रेस देहाती जी को हिट करा है। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा क्रिकेट प्रेमियों से आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका दुलार। जैसे ही मैच समाप्त होता है आपके सहयोग से ये आयोजन हो रहा है। एम्पायर आदित्य का इशारा व्हाइट। इस अधिक रनों के साथ स्कोर जब पहुंचा है 111 रन 11 ओवर की प्रगति पे। इसके बाद 1 ओवर और शेष। देखना है इन शेष गेंदों पे कितना रन बना पाते हैं। विशाल चले पॉइंट के क्षेत्र में खेला गया, इसके पीछे पूरा दौड़ गेंद को पाते कि नहीं। और जब तक गेंद फील्ड की जाती है रन आउट होने का चांस है यहाँ पे, लेकिन विकेट कीपर से छिड़की, अन्यथा कमले देहाती रन आउट हो जाते। दर्शक भी काफी आनंद लेते हुए इस मैच का, और जब से कमले देहाती जी आए हैं दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और चाहते हैं दर्शकों के बल्ले से कोई छक्का या चौका देखने को मिले। दर्शक भी काफी आनंद प्रसन्न जब से कमले देहाती जी स्पीच में आए हैं। भोजपुरी के स्टार कलाकार विशाल जी ने कमलेश देहाती जी साथ ही में प्रशासनिक बल पुलिस बल को भी मैं धन्यवाद दूंगा जो आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से चाहूंगा, आपसे निवेदन, आग्रह, विनती करूंगा, आपका सहयोग से आयोजन किया जा रहा है। आपका सहयोग रहेगा तो ये मैच समय से समाप्त हो सकता है। इसलिए जैसे ही मैच समाप्त हो अपने स्थान पे ही बने रहे ताकि मैच तुरंत स्टार्ट कराया जा सके। और इस मैच का लास्ट ओवर मात्र 6 अजीत भैया
दौड़ने जाइए, दौड़ में नाश्ता वहाँ रखवाइए अजीत भाई की टीम में। कमेटी के सारे सदस्यों से आग्रह है, आयोजकर्ता सत्य सोना जी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाए ताकि दर्शक मैदान में ना आए। मैं दर्शकों से पहले ही बता रहा था कि आपका सहयोग, आपका प्रेम दुलार, आप ही के सहयोग से आयोजन किया जा रहा है। आप जितना सहयोग करेंगे मैच समय से समाप्त होगा। और मैं दोनों टीम से गुजारिश करता हूँ कि मात्र 7 मिनट दिया जाएगा लंच के लिए, प्लीज। तो समय को ध्यान में रखेंगे क्योंकि काफी विलंब हो चुका है। और बेहतरीन शॉट लगा गेंद को इसी नसीब रखेंगे बाहर। 6 रन, 3 बार आदि जी का इशारा, 6 रन, 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 119 रन लास्ट ओवर पर गति पे। और राहुल को बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का। अजीत हलचल भेग टीम को लंच प्रोवाइड कराया जाए प्लीज। लास्ट ओवर पर गति पे युवेंद्र भागी आए अपने बेटे का दूसरा बॉल और छक्का। 2 गेंदों में 2 छक्का लगाकर खेल रहे हैं राहुल जी। और मैं आपको बता दूं कि आप हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो जिला पंचायत पद के प्रत्याशी राजेश यादव और पिंटू जी की तरफ से 551 रुपए का पुरस्कार रखा है। तो हैट्रिक के चांस आप हैं। अगर इस गेंद को आप छक्का लगाते हैं तो जिला पंचायत पद के प्रत्याशी राजेश यादव और पिंटू जी की तरफ से 551 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। देखना है क्या यहाँ पर आप उनका पुरस्कार जीत पाते हैं कि नहीं। तो आगे चले और इस बार यहाँ पे एक मौका था यहाँ पे हैट्रिक छक्का लगाने का, लेकिन उस मौके को गवाए राहुल जी। अभी भी स्कोर है 125 रन, 2 गेंदें शेष। देख रहे 2 गेंदों पे कितना रन बना पाते हैं राहुल। अच्छा शॉट लगा के सीधा सीधा लगा 5-6 रन। तो अभी तक 4 गेंदों पे 3 छक्का लगा दिए हैं। यदि आप हैट्रिक छक्का लगाए हैं तो आपको 551 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। मात्र ये गेंदें शेष, 131 रन। इस समय स्कोर है 131 रन। लास्ट गेंद यार लगेगा तो रन आउट लगा होगा यहाँ पर, लेकिन जब तक फिट की जाती है तब तक पूरा किया। और तीसरा रन के लिए दौड़ रहे हैं, रन आउट मिल जाएंगे और 2 रन मिलेगा। 133 रन यहाँ पे टारगेट दिए 134 रनों का। दर्शकों से आग्रह है राहुल की चाबी नहीं है। 8वें ओवर की प्रगति पे इस समय स्कोर है 87 रन, 1 विकेट के नुकसान। अच्छा शॉट खेला गया है लेकिन उसके पीछे फील्डर नहीं दिख रहे हैं। जब तक फील्डर आते गए तो काफी दूर थी उनसे। कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी 1 विकेट के नुकसान थे। अजीत हलचल जी का स्कोर है उनके टीम का 88 रन। तो बहुत प्रभावित नहीं कर पाए गोल्ड के गेंदबाज। अभी तक कैप्टन अजीत हलचल जी जो भी बल्लेबाज है काफी तरह से गेंदबाजों पे चढ़ के बल्लेबाजी कर रहे हैं। और खासतौर से आनंद जी जब से आए हैं बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। तोड़ छक्के चौके उनके बल्ले से देखने को मिलता है। एक टाइम में बल्लेबाजी करते हुए फुलटास गेट भी डिजिटल से पसंद नहीं होंगे। ये तो सीमारेखा के बाहर जानी चाहिए थी लेकिन उनके पैर से टकराई। रन बनने की कोई संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 8 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है 88 रन, 1 विकेट के नुकसान पे और मात्र 4 ओवरों का खेल शेष बचा हुआ है। और दर्शकों से आग्रह है, निवेदन है कि जैसे ही मैच समाप्त होता है ग्राउंड में नहीं जाएंगे क्योंकि समय को देखते हुए मौसम भी क्रिकेट के अनुकूल नहीं है, इसलिए आप ग्राउंड में नहीं जाएंगे क्योंकि यथाशीघ्र मैच को शुरू कराया जाएगा ताकि दोनों टीम आसानी से खेल ले।
गेंदबाज राजू जी आए हैं अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर। और इस समय कैप्टन अजीत हरिचंद और सूरज यादव जी की तरफ से पुरस्कार आया है हैट्रिक छक्के पे 1 रुपए का पुरस्कार दिया जाए उनके द्वारा। देखना है कौन सा बल्लेबाज ये दोनों के बल्ले से टकराई अच्छी तरह से बल्ले पे नहीं आई, रन बनने का कोई संभावना नहीं और अभी स्कोर है 88 रन और अजीत अंकल जी 31 के स्कोर से खेल रहे हैं। उसके पीछे सीमाने का बाद 4 रन। तो ये अजीत अंकल को मिलने वाली दूसरा जीवनदान था। इसके पहले भी जब 0 के स्कोर पे थे तो जीवनदान मिला था और फिर 31 के स्कोर पे उनको जीवनदान मिला। काफी महंगा साबित हो सकते हैं गोलूगल की टीम जिस तरह से फील्डिंग कर रही है। 2 मौका अभी तक अच्युत भंडारी जी का गंवाया है। मैं आपको बता रहा था कि पिछले साल भी इसी ग्राउंड पर बने थे और शतक से मात्र 1 रन पीछे रह गए थे। फिर उसी दिशा में चलते हुए 35 के स्कोर पे खेले मात्र शतक से 15 रन पीछे है। अच्छी गेंद देखा जाएगी आप इस तरफ बाहर गई थी और एक बार का इशारा राइट। इस पार्टी क्रमों के साथ स्कोर जाते होता है 93 रन 1 विकेट के नुकसान पे। फुलटास गेंद इसके पीछे है फील्डर चंदन जी। निश्चित रूप से अपने टीम को 3 रन बचाए लेकिन 1 रनों से दोनों बल्लेबाजों को नहीं रोक पाए। इस 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 94 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बेहतरीन कहा जाए तो पार्टनरशिप भी दोनों बल्लेबाजों की हुई और इसी के साथ आनंद का विकेट गिरा तो दूसरा झटका लगा। यहाँ पे काफी लंबी साझेदारी को तोड़ा है गेंदबाज राजू जी ने। अपने 32 रनों के स्कोर पे आउट हुए। पांच गेंद अभी भी इस ओवर में गेंद शेष बची हुई है। देर से आए हुए बता दूं कि आज सुबह कैप्टन गोलूगल जी के द्वारा कार्य किया गया था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया गया जिसके जवाब में उनके सामने टीम कैप्टन अजीत भंडारी जी की इस समय उनकी टीम का स्कोर है 94 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बल्लेबाज ने ओवर समाप्त हुआ। राहुल ओवरों की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है 95 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी मात्र शेष 3 ओवर बचे हुए हैं। देखना है इन 3 ओवरों में कितना रन बना पाते हैं कैप्टन। और मैं आपको बता दूं क्रिकेट प्रेमियों से आग्रह है निवेदन है विनती है कि जैसे ही मैच समाप्त होता है ग्राउंड में नहीं आएंगे क्योंकि समय
और कमेटी के जो भी सदस्य हैं भाई शक्ति सोना जी का सख्त निर्देश है कि आप बाउंड्री के लाइन पे घूमते रहेंगे ताकि कोई भी दर्शक इस ग्राउंड के अंदर ना आए, ताकि मैच को शुरू कराने में विलम्ब ना हो। इसका ध्यान रखा जाए और हमारे क्रिकेट प्रेमी भी इसका ध्यान देंगे। सिक्योरिटी के लोग तैयार हो जाए प्लीज। सिक्योरिटी टीम सारे लोग खड़े हो जाए, क्योंकि रोका नहीं जाएगा। फील्ड में ही लंच करा के और फिर कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। सिक्योरिटी के लोग इसे 96 रन 2 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर की प्रगति पे जितने भी सिक्योरिटी के लोग हैं ये चारों तरफ फैल करके और चारों तरफ खड़े हो जाए। और ये लगा छक्का और अंपायर आदित्य जी का इशारा 6 रन। इस 6 रनों के साथ इसको क्या पहुंचा है 102 रन। इसी के साथ कैप्टन आदित्य हत्ता जी के टीम में स्कोर क्या पहुंचा है 102 रन। मैं दर्शकों से चाहूंगा कि आप ताली बजाकर स्वागत करें और मात्र अपने और शतक से सिक्योरिटी के लोग एक लोग चारों ओर फैल जाए प्लीज। अच्छी गेंद थी। गेंदबाज जी को इस तरह से तीसरा विकेट गिरा। जोगिंदर बागी अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए थे और बहुत बड़ी सफलता उनके द्वारा लिया गया है। कैप्टन अजीत हंसल जो ओपनिंग आए थे 42 रनों के स्कोर पे खेल रहे थे, 8 रन पीछे रह गए। पिछले बार इसी ग्राउंड पे इसी मैदान पे अपने और 70 से 1 रन पीछे रहे थे। और जा रहे हैं देहाती जी। काफी दर्शक उनसे छक्का चौका देखना चाहते हैं, क्योंकि देखना है कमलेश देहाती जी। अच्छी गेंद थी, गेंद सिकंदर कमर से टकराई, रन बनने का कोई संभावना नहीं। 10 ओवर प्रगति पे है आया है सलाख ओवर में कमलेश देहाती। देखना है कितना इसको बाहर लाते हैं देखने के लिए। योगेंद्र बागी जी प्रयास कमलेश देहाती जी 2 गेंदों पे कोई रन नहीं बना पाया है। इसी के साथ ओवर समाप्त है। तो 10 ओवर समाप्त हो चुका है। इस समय स्कोर है 102 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस आयोजन बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। यहाँ पे बार बार शक्ति सोना जी को बधाई देना चाहूंगा। इतना बड़ा आयोजन इनके द्वारा किया गया है। इतने बड़े बड़े कलाकारों को आपने इस ग्राउंड में उपस्थित किया है। मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि जैसे ही मैच खत्म हुई आप लोग को हिलना नहीं और बीच ग्राउंड में नहीं लेना है, क्योंकि दूसरा पाली भी जल्दी स्टार्ट किया जाएगा समय को देखते हुए। जलपान विभाग से अनुरोध करता हूं कि अपना लंच बॉक्स तैयार रखें। बेहतरीन शॉट, बहुत लंबा शॉट लगा है। 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 108 रन। तो राहुल के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का और अपनी टीम को पहुंचाया 108 रनों के स्कोर पे। 11 ओवर की प्रगति पे और मात्र 11 गेंदें शेष।
देखना है इस 11 गेंदों पे कितना स्कोर बना पाते हैं अजीत हलचल जी की टीम। विशाल और फिर बैटिंग से पड़ा उसके पीछे फील्डर देखने के तोड़ पाते कि नहीं। अच्छी फील्डिंग किया गया है वहां पे के द्वारा। मैं शुरू से ही देख रहा हूँ अपनी टीम के लिए कई बाउंड्री उन्होंने बचाया है। बलजीत भट्टी शंकर सिंह जी के द्वारा अच्छा शॉट खेला गया, लेकिन शानदार फील्डिंग यहाँ पे गोलू गोल जी की टीम करते हुए इसी के साथ स्कोर जब पहुंचा है 110 रन। अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज कांग्रेस देहाती जी को हिट करा है। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा क्रिकेट प्रेमियों से आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका दुलार। जैसे ही मैच समाप्त होता है आपके सहयोग से ये आयोजन हो रहा है। एम्पायर आदित्य का इशारा वाइट, इस अधिक रनों के साथ स्कोर जब पहुंचा है 111 रन 11वें ओवर की प्रगति पे। इसके बाद एक ओवर और शेष, देखना है इन शेष गेंदों पे कितना रन बना पाते हैं। विशाल चले पॉइंट के क्षेत्र में खेला गया, इसके पीछे पूरा दौड़ देखने के लिए पाते हैं कि नहीं। और जब तक ये फील्ड की जाती रन आउट होने का चांस है यहाँ पे, लेकिन विकेट कीपर से छिटकी, अन्यथा पहले देहाती रन आउट हो जाते। दर्शक भी काफी आनंद लेते हुए इस मैच का, और जब से कमले देहाती लिया है दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और चाहते हैं दर्शकों के बल्ले से कोई छक्का या चौका देखने को मिले। दर्शक भी काफी आनंद प्रसन्न जब से कमले देहाती जी स्पीच में आया है। भोजपुरी के स्टार कलाकार तो कमलेश देहाती जी साथ ही में प्रशासनिक बल, पुलिस बल को भी मैं धन्यवाद दूंगा जो आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से चाहूंगा, आपसे निवेदन, आग्रह, विनती करूंगा, आपका सहयोग से आयोजन किया जा रहा है। आपका सहयोग रहेगा तो ये मैच समय से समाप्त हो सकता है। इसलिए जैसे ही मैच समाप्त हो अपने स्थान पर ही बने रहे ताकि मैच तुरंत स्टार्ट कराया जा सके। और इस मैच का लास्ट ओवर मात्र 6। अजीत भैया दौड़ के जाइए, दौड़ के नाश्ता अजीत भैया की टीम में। कमेटी के सारे सदस्यों से आग्रह है, आयोजनकर्ता सत्य सोना जी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाए ताकि दर्शक मैदान में ना आए। मैं दर्शकों से पहले ही बता रहा था कि आपका सहयोग, आपका प्रेम, दुलार, आप ही के सहयोग से आयोजन किया जा रहा है। आप जितना सहयोग करेंगे मैच समय से समाप्त होगा। और मैं दोनों टीम से गुजारिश करता हूँ कि मात्र 7 मिनट दिया जाएगा लंच के लिए, प्लीज। तो समय को ध्यान में रखेंगे क्योंकि काफी विलंब हो चुका है। और बेहतर से लगा के सीधा रखेंगे बाहर 6 रन। एम्पायर आदित्य का इशारा 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 119 रन लास्ट ओवर पर गति पे। और राहुल को बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का। अजीत हलचल भैया की टीम को लंच प्रोवाइड कराया जाए प्लीज। लास्ट ओवर प्रगति पे युवेंद्र बागी आए अपने बेटे का दूसरा बॉल और छक्का। 2 गेंदों पे 2 छक्का लगा कर खेल रहे हैं राहुल जी। और मैं आपको बता दूं कि आप हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो जिला पंचायत पद के प्रत्याशी राजेश यादव और पिंटू जी की तरफ से 551 रुपए का पुरस्कार रखा है। तो हैट्रिक के चांस आप हैं। अगर इस गेंद को आप छक्का लगाते हैं तो जिला पंचायत पद के प्रत्याशी राजेश यादव और पिंटू जी की तरफ से 551 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। देखना है क्या यहाँ पे आप उनका पुरस्कार जीत पाते हैं कि नहीं। तो आगे चले और इस बार यहाँ पे एक मौका था यहाँ पे
हैट्रिक छक्का लगाने का, लेकिन उस मौके को गवाए राहुल जी। अभी भी स्कोर है 125 रन, 2 गेंदें शेष। देख रहे हैं 2 गेंदों पे कितना रन बना पाते हैं राहुल। अच्छा शॉट लगा के सीधा सीधा लगा 5-6 रन। तो अभी तक 4 गेंदों पे 3 छक्का लगा दिए हैं। यदि आप हैट्रिक छक्का लगाए हैं तो आपको 5,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। मात्र ये गेंदें शेष, 131 रन। इस समय स्कोर है 131 रन। लास्ट गेंद यार लगे कहते हैं रन आउट होगा यहाँ पे, लेकिन जब तक फिट की जाती है तब तक पूरा किया और तीसरे रन के लिए दौड़े हैं, रन आउट हो जाएंगे और 2 रन मिलेगा। 133 रन यहाँ पे टारगेट दिए 134 रनों का। दर्शकों से आग्रह है कि